की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यानी कि पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, 20, 22, 23 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में कहाँ से देखेंगे, 19, 18, 17 के देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, 19, 18, 17 के। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या दिया यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना 100%। इसी में से आपका आएगा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, तो इसी में से आएगा जितने हम करवा रहे हैं। ठीक है, इन सबको 6 सालों को करवा रहे हैं, 6-7 सालों के, इनको तैयार कर लेना, इसी में से आपका फंस जाएगा। भले नंबर बता लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल हो जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रयोग जल n/4/3 में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 18, 19 लगातार आया हुआ है। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का शायद निगमन काट दिया गया है, यहाँ पर निगमन करना, फार्मूला ड्राइव करना काट दिया गया है, लेकिन फार्मूला थोड़ी ना काटा है, उन्होंने बताया भी नहीं है। ठीक है, कर लीजिए, छोटा आ गया क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, देखिए क्या दिया, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रयोग जल n/4/3 में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। देखिए हमें यन का मान कितना दिया यहाँ पर, यन बराबर कितना दे दिया यहाँ पर, अवरोधनांक 4/3 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 4/3 दे दिया है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, पहले लेमडा निकाल लीजिए, तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए। पहले क्या निकाल लीजिए, तरंगदैर्घ्य, यानी कि लेमडा बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारे पास लेमडा। देखिए यानी कि लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा पान यन होता है कि नहीं, तो क्योंकि सेम लेमडा, एक लेमडा डैश दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेमडा अपान यन का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है, यहाँ पर दिया है 4/3, दिया है 4/3। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेमडा डैश बराबर क्या, लेमडा डैश बराबर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, लेमडा डैश बाई क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, गुणे का नीचे है किसका, जो डिवाइड का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं, क्योंकि हमारे पास तरंगदैर्घ्य क्या है, एक है दो तरंगदैर्घ्य, 2 बार फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, लेमडा डैश अपन लेमडा का इतना गया, तो एक बार एक बार किसके लिए लगा लीजिए, बीटा, यानी कि एक बार ये डब्लू से लिख लेते हैं फ्रिंज की, यहाँ पर बीटा लिखा, बीटा से भी लिखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, डब्लू से भी लिखते हैं। यहाँ पर बीटा दिया तो बीटा से लिख लेते हैं। बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, डी लेमडा बाई क्या हो जाएगा, यानी कि स्मॉल डी होता है, इसको डाल दिया समीकरण पहली तरंगदैर्घ्य के लिए। दूसरी तरंगदैर्घ्य हमने क्या मानी, लेमडा डैश मानी, तो क्या हो जाएगा, बीटा डैश यहाँ पर हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, डी लेमडा डैश ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल डी हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 2, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2/1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, समीकरण 2/1 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समीकरण 2/1। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारे पास कहाँ पर है, ए वाली लिखी हुई है, क्या है, बीटा डैश ओवर, समीकरण 2/1 लिखिए, बीटा डैश ओवर बीटा, देखिए समीकरण 1 देखिए, ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, डी लेमडा डैश ओवर स्मॉल डी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर, बीटा डैश का मान फिर क्या है, डी लेमडा ओवर स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा डैश ओवर स्मॉल डी मल्टीप्लाई टी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, डी लेमडा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल डी से कैपिटल डी, से कैपिटल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई भी पता चल जाएगा, तो बीटा डैश बटे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा डैश बटे क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। लेमडा डैश अपन लेमडा का कितना दिया है, 3/4 दिया है, इसीलिए सब तामझाम किया हमने। ठीक है, कितना दिया, 3/4। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3/4 बीटा हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3/4 गुना हो जाएगी यहाँ पर, इतनी हो जाएगी, 3/4 गुना हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जब हम इस यंग के दूसरे प्रयोग में क्या करते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है, तो संपूर्ण जल को प्रयोग में डुबाने पर क्या हो जाती है, 3/4 गुना हो जाती है। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल आया था, 2002 लगातार 2 सालों में आया है, क्या है, लगातार 2 सालों में है, कुछ नहीं दिया, इनका मान दिया, लेमडा का फार्मूला लगाया, बहुत बार आपको बता चुके हैं, फार्मूला वही बार आ रहे हैं। समीकरण 1 बार, यानी कि 2 यहाँ पर तरंगदैर्घ्य हमारे पास, पहली तरंगदैर्घ्य के लिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई स्मॉल डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा डैश ले लेंगे, डी लेमडा सिर्फ तरंगदैर्घ्य कन्वर्ट होगी, फ्रिंज की चौड़ाई और जो सेम रहेगा यहाँ पर। समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, इनके आयामों का क्या अनुपात होगा। क्या पूछा गया है, इनके आयामों का क्या अनुपात होगा। वेरी सिंपल है, क्या है, वेरी सिंपल है सवाल, क्या है, बहुत ही सिंपल है सवाल, क्योंकि हम जानते हैं तीव्रता किसके अनुक्रम समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के स्क्वायर के, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं क्या आता है, I1/I2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर हो जाएगा। इनके आयामों का अनुपात पूछा गया, यानी कि A1 अपन A2 का यहाँ पर क्या करेगा पूछा, A1 रेशियो A2 का अनुपात क्या करेगा पूछा गया यहाँ पर फाइंड करना हमें। अब देखिए हमें तीव्रताओं का अनुपात दिया है, या लिख सकते हैं इसको स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर I1 अपन I2 का कितना दिया है, प्रकाश की तरंग की तीव्रता का अनुपात 81/49 दिया है, कितना दिया है 81, या लिख लीजिए आपको कन्फ्यूजन होगा। I1 अपन I2 क्या कर दिया, इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं A1 अपन A2 को क्या लिख सकते हैं, पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, बराबर I1 अपन I2 का कितना दिया है यहाँ पर 81/4, यानी कि 81 अनुपात का मतलब क्या होता है 81/49 बटे होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 अपन A2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 बट्टे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा वर्ग उधर ले जाते हैं, स्क्वायर को क्या हो जाता है अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 81 में से 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा A1 रेशियो A2 बराबर क्या आ जाएगा 9:7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई कठिन सवाल आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए ए आई लगातार 17-18 में देखिए दो तरंगों का आयाम 4:9 है के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगों की व्यक्तीकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। या महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, हमें दिया क्या है यहाँ पर दो तरंगों को आयामों का अनुपात कितना दिया है A1 अनुपात A2 का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 4:9 दिया। अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो A1 अपन A2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं A1 अपन A2 लिख सकते हैं कि नहीं, या रहने दीजिए जिन का तीन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A अनुपात A2 का इतना दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों व्यक्तीकरण करें तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कहती है, यानी कि I1 अपन I2 इसका मान क्या करना है निकालना है। यहाँ पर क्या करना है निकालना है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्या यहाँ पर व्यक्तिगत महत्तम की आई मैक्स, महत्तम मतलब अधिकतम, आई मिनिमम मतलब न्यूनतम का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है आई मैक्सिमम मैक्स बटे आई मिनिमम होता है। आई मिनिमम बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है A1 क्या होता है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 का क्या होता है स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई क्या होता है A1 माइनस, समझ लीजिए माइनस ही लगा हुआ। इसका मतलब क्या होता है बड़े में से आपको छोटा घटाना है, इसका इस चिन्ह का मतलब क्या होता है बड़े में से छोटा घटाना है आपको, ठीक है। लेकिन तब भी अगर A2 में से A1 घटा देंगे, A1 माइनस A2 कर देंगे तब भी कुछ, क्योंकि स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए यहाँ पर ऐसा होता है, रूल होता है, ठीक है। A1 प्लस A2, तो A1 का मान कितना दिया है इसके जस्ट देखिए A1 का मान कितना है 4, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं A1 का मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 का मान कितना है 4 है, प्लस A2 का मान कितना है A2 का 9 है, डिवाइड बाई फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस का क्या आ जाएगा, नहीं 9 माइनस का क्या हो जाएगा बड़े में से आपको छोटा घटाना, 9 माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 4 का कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब देखिए आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 69, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही अनुपात है। न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही अनुपात है। इसको लिख सकते हैं आई मैक्सिमम, या लिख सकते हैं आई मिनिमम, कुछ भी लिख दीजिए, स्टार लिख लिया तब भी आपका आंसर सही है। 169 रेशियो 25, ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई कठिन सवाल कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लगातार आया देखिए दो बार क्वेश्चन है 17-18 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को 5000 तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश किरणें के माध्य कितना है, कलांतर कितना है 180 डिग्री है। इनके मध्य पथांतर क्या होगा, इनके मध्य क्या है पथांतर क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य कितनी दी गई है लेमडा और आर कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग दिया गया है यहाँ पर, दिया गया है यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, इनकी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं लेमडा बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर क्या लिख सकते हैं माइनस का 7 लिख सकते हैं मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तरह दो प्रकाश किरणें एक माध्य कलांतर किससे लिखते हैं बताइए डेल्टा फाई से लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा फाई का मान कितना दिया है 180 दिया है यहाँ पर, ठीक है। कलांतर एक से इनके मध्य पथांतर क्या होगा, पथांतर निकाल रहा है। पथांतर मतलब किससे लिखते हैं यहाँ पर पथांतर होते हैं डेल्टा एक्स से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डेल्टा एक्स से लिखते हैं। डेल्टा एक्स का माने कलांतर होता है पथांतर होता है। अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है फार्मूला हमारे पास डेल्टा फाई बराबर क्या होता है हमारे पास कलांतर का डेल्टा फाई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है,
ठीक है। अब देखिए डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मान कितना दिया है 180। 180 का मतलब क्या होता है पाई होता है, इसी के बराबर क्या लेते हैं 180 का मान मतलब क्या पाई। पाई यहाँ पर हो जाए क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई कट जाएगा 2 पाई बाई लेमडा का मान कितना दिया है 5 × 10 की पावर माइनस के साथ, 5 × 10 की पावर माइनस के साथ इंटू डेल्टा एस, इसका मान निकालना है। पाई से पाई उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, क्या ये रहने दीजिए या ऊपर पहुँचा दीजिए इसको, ये छोड़िए यहाँ पर ऊपर पहुँचा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ऊपर पहुँचा देंगे, क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, इतने तो समझदार, ये नीचे आ जाएगा बटेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसको भाग करेंगे 5 बटे क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल 2019 में आया था, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर, 5वां देखिए, यदि संपूर्ण प्रयोग जल बराबर जल यानी कि NW बराबर कितना दिया 4/3 में डुबो दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर NW का मान कितना दिया यहाँ पर आपकी कोणीय चौड़ाई पर, ये सवाल आएगा जरूर। 4/3 दिया यहाँ पर, NW का मान कितना दिया है 4/3 डुबो दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। NW का मान हमें कितना दिया है 4/3 दिया यहाँ पर। तो जल में डुबोने पर लिखिए जल में डुबोने पर कोणीय चौड़ाई, ठीक है, कोणीय चौड़ाई। तो क्या होता है इसके लिए कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला कैसे डी थीटा से डी थीटा डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा अपन क्या होता है NW होता है फॉर्मूला, जैसे लेमडा बराबर क्या होता है लेमडा वाई, यहाँ पर थीटा होता है थीटा वाई, भाई सेम टू सेम सवाल। थीटा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा थीटा अपन NW का कितना दिया यहाँ पर 4/3 दिया है, 4/3 यहाँ पर, ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, n 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया थीटा। देखिए कितने गुना हो गई, अतः कोणीय चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई कितनी हो जाती है 3/4 हो जाती है। ये प्रारंभिक चौड़ाई है यहाँ पर, ठीक है। जल में डुबाने पर हो जा रही है, तो लिखिए अतः कोणीय चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई के 3/4 गुना हो जाती है। अतः कोणीय चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई की 3/4 गुना हो जाएगी, 3/4 गुना हो जाएगी, 3/4 गुना हो जाएगी। बस इतना आपको करना है। क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इन सबको कॉपी में लिखते रहना, सबको प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको अच्छे नंबर लाने ध्यान रखना है बात, इसी में तो फंसेंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले वर्षों के हैं, ठीक है। इसको आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, किस में आया हुआ है, यानी कि 2018 में आया हुआ है। देखिए एक प्रकाश किरण की पानी में तरंग दैर्घ्य 48 एंगस्ट्रॉम, पानी और कांच के अपवर्तनांक इतने दिए गए, कांच में तरंग दैर्घ्य क्या होगी। वेरी सिंपल सवाल है, क्या है बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या दिया तरंग, एक प्रकाश किरण पानी में तरंग दैर्घ्य कितनी देगी, पानी मतलब कि वाटर, यानी कि लेमडा डब्ल्यू का मान दिया गया है यहाँ पर, कितना दिया गया है 4800 एंगस्ट्रॉम दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब भी आपको अपवर्तनांक दिया जाए, कोई दूसरी चीज़ दिया जाता है तो एक ही में कन्वर्ट करना, मात्रक मत कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है, ठीक है। और क्या दिया तरंग दैर्घ्य, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक कितने दिए, पानी और कांच के अपवर्तनांक यानी कि ANW यानी कि पानी का अपवर्तनांक, जल का, वाटर का अपवर्तनांक 4/3, और यहाँ पर किसका कांच का, यानी कि ANG का कितना दिया है 5/3 दिया है। तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा जी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, इतना निकालना। अब देखिए सबसे पहले जल में तरंग दैर्घ्य निकाल लीजिए, किस में निकाल लेंगे, जल में पता है, तो जल में तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जल में हो जाएगा लेमडा बाई ANW हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेमडा यहाँ पर लेमडा क्या लेमडा डे से पानी लिखते थे, जो यहाँ पर लेमडा डब्ल्यू है, तो लेमडा अपान क्या हो जाएगा ANW हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा ANW हो जाएगा, लेमडा डब्ल्यू, ठीक है। अपवर्तनांक किसका, जो जिसकी तरंग दैर्घ्य यहाँ पर लेंगे उसका अपवर्तनांक यहाँ पर लेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि लेमडा डब्ल्यू कौन है यहाँ पर मालूम है, ठीक है। तो ये इसको ऊपर ले, इनकी इसको चाहे ऊपर लाना चाहते ले, ये छोड़िए इसको डालिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए किस में निकाल लेंगे, कांच में निकाल लेंगे यहाँ पर, कांच में तो लेमडा जी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपान क्या हो जाएगा ANG हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 बार 1 को डिवाइड कर दिए, लिखिए समीकरण 2/1, समीकरण 2
समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिखिए, लिख लिया। अब देखिए समीकरण 2 बटे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 कहाँ हमारे पास है, ये है लेमडा जी अपान लेमडा डब्लू, ठीक है। लेमडा जी क्या है, लेमडा ओवर लेमडा अपन क्या हो जाएगा, लेमडा अपान ए एन जी हो जाएगा, ठीक है। जो अपवर्तनांक यहाँ पर होता है जी, तो उसी के सापेक्ष यहाँ पर वहीं अपन अपवर्तनांक ले लेते हैं, ठीक है। लेमडा ओवर एन जी, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, लेमडा अपान ए एन डब्लू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपान ए एन जी मल्टीप्लाई ए एन डब्लू कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। लेमडा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इससे उड़ा दीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन डब्लू का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है। एन जी का मान कितना दिया है, 5/3 दिया है। पर पुट कर दिए। एन डब्लू का मान कितना दिया था, 4/3 दिया था। लेमडा जी और लेमडा डब्लू का मान भी दिया है। लेमडा डब्लू का मान कितना है, 4800 है। कितना है, 4800 है। तो 4800 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 4800। लेमडा एन डब्लू का मान कितना है, एन डब्लू का मान कितना है, एन डब्लू का मान कितना था बताइए, यहाँ पर 4/3 था एन डब्लू का मान, देख लेना ऊपर। अब दिखाया एन जी का मान कितना था, 5/3 था, ठीक है। तो देखिए 4/3, अब कहाँ 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे आएगा, 3 से 3 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया 3 से 3, कट गया 3 से 3। अब इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा जी अपन 4800, अभी जिम का तुम लिख लीजिए यहाँ पर 4800 बराबर क्या बचा हमारे पास, 4/5 बचा। यहाँ पर हमें निकालना किसके, लेमडा जी की तरंग कांच में तरंग निकाली, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 4/5 हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से सवाल लगाया हमने। और कहीं देखना मॉडल पेपर में उठा कर देखिए किस टाइप से लगा हुआ, ठीक है। 4800 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4800, ठीक है, 4800 यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए, यहाँ पर कट जाएगा, काटेंगे तो क्या कट जाएगा, यहाँ पर काटिए तो देखिए काटिए, 5 8 40, 5 नेम 45, 5 नेम 45, 45 हो गए यहाँ पर, कितने हो गए, 5 नेम 45, फिर कितना बचेगा यहाँ पर, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 30, 9 2 60, ठीक है। 4 नेम 36 का, 6 6 24 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 9 चौगु एस छोड़िए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, लेमडा जी बराबर क्या बचा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बचा 960। अब समझ में आएगा आपको। तो लेमडा जी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 नेम 6 6 24 के 4, हाथ से लगे 2 9 6 9 6 36, 36 से 2 कितना होता है, 38 होता है। कितना होता है, 38 होता है। 38 लिख लिया यहाँ पर। और 1 0 था यहाँ पर, 1 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गष्टांग हो जाएगा, तरंगधैर्य है चूंकि, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर वाला सवाल है लगभग, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर, बहुत सिंपल सवाल था, यहाँ पर आया हुआ है 2018 में, भाई जल्द ही आया है, ठीक है। इसको कर लीजिए। छठा क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें लगा ये। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 या 2.4 हैं। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, 2019 में आया हुआ सवाल, कब आया हो, 2019 में जल्द ही आया हुआ है। देखिए कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक दिए गए यहाँ पर, ठीक है। कांच यानी गिलास का, डायमंड का अपवर्तनांक दिया गया है एन जी का मान कितना, कांच का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, ठीक है। 1 पॉइंट कांच, हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया, 2.4 दे दिया है यहाँ पर। हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया, ANDD फॉर डायमंड होता है, इसलिए डी से लिखते हैं, 2.4 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, क्या देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखिए, पहले निकाल लें कांच। तो कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। तो बी बराबर क्या होता है हमारे पास, पहले बी बराबर देखिए फार्मूला, बी बराबर क्या होता है हमारे पास, C/N होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ध्यान से समझना। बी बराबर, चूँकि हमें निकालना क्या है, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल, कांच, तो कांच में याद करनी है, यहाँ पर जी लगा दीजिए कांच। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर उसी वही यहाँ पर अपवर्तनांक लेते हैं, अभी बताया था क्या लेते हैं, उसी का अपवर्तनांक लेते हैं। चाल यहाँ पर क्या है, गिलास की चाल है, यहाँ पर गिलास की यानी कांच की चाल है, तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कांच का अपवर्तनांक ANG ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। समझते रहना, यहाँ पर बताया था अभी। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, मालूम है, हम जानते हैं, ठीक है। ANG का मान कितना दिया है, 1.5 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट हटाइए, ऊपर 1 0 बढ़ाइए यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 से कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो BG बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा, 30 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। 15 से उड़ा दीजिए, क्या बचेगा, 2 × 10⁸ बचेगा, क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड, आंसर हो गया। फिर हीरे में प्रकाश की चाल कर लेंगे यहाँ, भाई सेम टू सेम हो जाएगी, भाई फॉर्मूला यानी कि BD हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा BD, ऊपर तो C तो सेम टू, यहाँ पर C तो सेम टू सेम रहेगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे AND आ जाएगा, भाई क्या आ जाएगा, AND हो जाएगा। C प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है कि नहीं होती है। AND का कितना दिया, 2.4 दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया है, 2.4 दे दिया है। पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। BD बराबर क्या आ जाएगा, 30/30, ये काट दीजिए यहीं पर काट दीजिए। देखो 3 8 24, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 और 24, 3 30, ठीक है। अब देखिए इसको भाग कीजिए, 10 में 10 को 8 × 8 हो जाएगा, भाग कर लेना आप,
ठीक है, कर लेंगे। ये लिख लीजिए 10 बटे क्या बचा यहाँ पर 8 बचा, मल्टीप्लाई क्या बचा 10 की पावर 8 बचा। ठीक है, भाग करना आप। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 8 से कटा यहाँ पर, देखिए 8 1 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 1 8 पॉइंट्स लगाया, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, हीरा तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपकी का हीरा तथा यहाँ पर कांच तथा हीरे में प्रकाश की, जबकि पूछा गया हीरा तथा कांच, हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल सवाल, आपने बहुत हाई स्कूल में इस टाइप का सवाल लगा। हीरा का कांच के सापेक्ष निकालना है, क्या निकालना है, हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका हीरा के कांच के सापेक्ष, इसमें पूछा गया हीरा का कांच के सापेक्ष, सापेक्ष लिखा हुआ तो सापेक्ष क्या होता है पहले आ जाता है, सापेक्ष वाला ध्यान रखना हमेशा। हीरा का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष में होता है वो पहले आ जाता है, यानी कि GND हो जाएगा। इसके सापेक्ष निकालना है, क्या हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा GND आ जाएगा यहाँ पर GND। तो AND ऊपर, पहले AND ऊपर हो जाएगा, AND बटे क्या हो जाएगा नीचे ANG हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। AND का मान कितना दिया है ऊपर देख लेना, 2.4 दिया, अभी लिख दिखाया था, अभी दिखा भी देंगे 1.5। अब सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यही। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं प्रमाण। ठीक है, और फिर क्या पूछा गया परम अपवर्तनांक से हम क्या समझते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना 24/15 को इतना सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट कर देना, 3 15 होगा, 3 8 24 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 8/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड, परम अपवर्तनांक से हम क्या समझते हैं, तो लिख लीजिए परम अपवर्तनांक क्या होता है, लिख लीजिए क्या होता है अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखा है, निर्वात के यहाँ पर परम अपवर्तनांक है। ठीक है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, ठीक है, क्या कहते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या लिख सकते हैं इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कहते हैं दिख रहा होगा यहाँ पर, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, क्या कर देना, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। हो गया यहाँ पर क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, क्या आया हुआ 2019 में। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाले तरंगों का पथांतर कितना है, हमारे पास λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I क्या होती है I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला, ध्यान रखना है पर लगातार आया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया उसको ले, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर कितना है, हमारे पास λ/3 है। ठीक है, क्या है λ/3 है। ठीक है, λ/3 है यहाँ पर, तो पहले इतना सोल्व कीजिए, बाकी और भूल जाइए। क्या यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर कितना है, λ/3 है, यानी कि लिख लीजिए λ/3 कितना दिया, λ/3। किसका पथांतर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है, λ/3 दिया। इसके लिए डायरेक्टली पहले फार्मूला लगा दीजिए, बाद में आगे बढ़ेंगे हम। क्या होता है, यानी कि कलांतर का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर है डेल्टा फाई बराबर, कुछ भी लिख लीजिए 2π/λ इंटू क्या होता है लेमडा, सॉरी डेल्टा एक्स होता है, बस वैल्यू पुट कीजिए 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है, λ/3 दिया। लेमडा से लेमडा उड़ा दीजिए, लेमडा से लेमडा काट दीजिए, तो फाई का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π/3। 2π/3 का मान कितना होता है 120। इसका मतलब क्या होता है 120 यहाँ पर। देखिए अब आपको समझ में नहीं, 180 यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 180 से इतने को करें 60, 60 दूना 120 इतना तो समझदार हैं आप। ठीक है, और क्या यहाँ पर इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तब देखिए यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या कर लेंगे, मान लेगा अधिकतम तीव्रता I, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, माना लेट कर लेंगे, माना यहाँ पर क्या कर लेंगे I1 बराबर क्या ले लेंगे I2। इस टाइप से बहुत लंबा क्वेश्चन किया था सॉल्व पिछले वाली क्लास में। ठीक है, उसी टाइप से समझ लीजिए क्वेश्चन I1 बराबर I2 के बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर I डैश मान लीजिए, I मान लीजिए यहाँ पर, चूंकि I दिया इसलिए I डैश मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, I डैश यहाँ पर मान लेंगे। हमें पूछा गया है यहाँ पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, I/I0 का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात इसका मान ज्ञात करना है, या इसको इस टाइप लिखते हैं I/I0 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है। अब देखिए हमने परिणामी तीव्रता का फार्मूला भी ड्राइव भी किया था आंसर पेपर में।
ठीक है। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पीछे क्वेश्चन भी इसी पर सोल्व किया था, I1 प्लस के I2 प्लस के 2I1 I2, ठीक है, अंडर रूट कोस फाई यहाँ पर। अब देखिए आई बराबर I1 का मान कितना दिया है, I1 I2 का मान कितना है आई डैश, यहाँ पर प्लस का आई डैश प्लस का 2, I1 I2 का मान कितना दिया है, I1 I2 का मान वही आई डैश इंटू आई डैश, ठीक है, आई डैश इंटू आई डैश रूट कोस फाई का मान कितना दिया है यहाँ पर 120 120 कोस 120 का मान कितना होता है बताइए, कोस 120 का मान बताइए यहाँ पर कितना होता है। अभी देखिए निकाल कर भी बता देंगे आपको, कहाँ से रटना कुछ नहीं है। आई कितना हो जाता है 2i हो जाता है, प्लस का आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 2i आई डैश लिखिए 2i डैश आ जाएगा, कोस 120 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोस 120 डिग्री। अब देखिए 120 का मान कैसे निकालते हैं, देखिए हम इसको ले सकते हैं, किस टाइप से ले सकते हैं इसको हम, देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 120 है, कोस 120 है, इसका मान आपसे पूछे तो क्या करेंगे, किस टाइप से बताएंगे, देखिए इसको क्या ले सकते हैं, कोस 90 प्लस का क्या ले सकते हैं 90 प्लस 30, 90 और 30 कितना होता है 180 होता है। अब देखिए चतुर्थांश बनाइए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें क्या होता है 90 डिग्री होता है, डिग्री में है 90, इसमें क्या होता है 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, बहुत आपने पढ़े होंगे 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 90 में, यहाँ इस चतुर्थांश में 90 क्या है, प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में, लेकिन हम प्लस का मतलब कहाँ है, प्लस का यहाँ पर 90 होता है, प्लस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, सिर्फ रहते तो इसी में चेंज, साइन तो इसी में चेंज तो इसी में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो साइन इसमें पहुँच जाता है, साइन बदल जाएगा, इसका होता है, इसमें क्या होता है आफ्टर स्कूल, साइन और कोसक का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। साइन और कोसक का मान क्या होता है, साइन और कोसक का मान क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। देखिए कोस 90 माने थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा 30 डिग्री लिख लिया। अब देखिए चिन्ह क्या लेंगे यहाँ पर, इसमें तो लेंगे नहीं, यहाँ पर तो आल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो ये प्लस का ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर चूंकि प्लस का लगा हुआ है, प्लस का मतलब इसमें पहुँच गए थोड़ा सा हम, इसमें क्या, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आल साइन और कोसेक के मान क्या होते हैं, साइन इसमें नेगेटिव होगा, चूँकि साइन और कोसेक की वैल्यू इसके अगर इसमें होता है 180 माने थीटा, इसकी साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव आती है, लेकिन और सब नेगेटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो माइनस का 1/2 इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आई बराबर 2i डैश प्लस 2i डैश मल्टीप्लाई, इसका मान कितना आया माइनस के 1/2 आया, 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर, काट दिया 2 से 2 काट दिया यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर i बराबर बचेगा 2i डैश माइनस का i बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा i आ जाएगा, i डैश आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए अधिकतम तीव्रता निकालिए, क्या प्राप्त होती है, फिर अधिकतम तीव्रता, व्यतिकरण परिणामी तीव्रता निकालिए, अधिकतम तीव्रता निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, अधिकतम तीव्रता निकाल लीजिए। अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होता है कोस 0 होता है, अधिकतम के लिए क्या होता है 0 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे अधिकतम के लिए क्या ले लेंगे, कोस फाई का मान क्या ले लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता क्या ले लेंगे यहाँ पर बताइए। अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई नोट वहाँ पर दी गई क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आई डैश वही हो जाएगा, आई डैश सेम टू सेम, इसको आपको वही लिखना है, इसको यहाँ तक, यहाँ पर सिर्फ फाई के यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 120 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई डैश प्लस का 2i डैश रूट कोस 0 डिग्री हो जाएगा भाई, वही हो जाएगा सेम टू सेम। अब देखिए आई डैश I0 बराबर क्या हो जाएगा, आई डैश कितना हो जाएगा 2i डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i डैश आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कोस 0 का मान कितना होता है बताइए, कोस 0 का मान 1 होता है, कितना होता है कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो आई नोट बराबर क्या हो जाएगा 2 इसकी मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, 2 कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा, आई डैश लिखिए सॉरी 4i डैश आ गया यहाँ पर, क्या गया 4i डैश आ गया यहाँ पर, आ गया कि नहीं आ गया 4i डैश, ठीक है। अब चूंकि हमें इसको नीचे ले आइए, इसको क्या लाइए, इसको नीचे ले आइए, ले आए नीचे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या दूसरा काम कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर जुगाड़ भी नहीं है, ठीक है, इसको नीचे ले आइए सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पर अनुपात हमें ज्ञात करना था, ठीक है, क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना था, यहाँ पर अनुपात ही तो ज्ञात करना था। तो एक काम करिए, यहाँ पर क्या करिए, एक काम करिए, देखिए हमें आई नोट का अनुपात, इसको डाल दिए समीकरण 1, इसको डाल दिए समीकरण 2, ठीक है, क्या डाल दिए, इसको एक समीकरण 2 डाल दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। देखिए वीडियो अब चैनल पर अगर नए हैं आप सब्सक्राइब करना, देखिए बहुत बड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो क्या है यहाँ पर आई
अपान समीकरण 2 क्या हमारे पास आई नोट देख लेना, आई नोट थी यहाँ पर क्या थी, आई का मान क्या है हमारे पास आई डैश है, आई डैश है यहाँ पर। आई नोट का मान आया था हमारे पास 4 आई डैश आया था, कितना आया था 4 आई डैश आया था कि नहीं आया था। ठीक है, देखिए आई डैश से आई डैश कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो जाएगा आई डैश से आई डैश कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा यहाँ पर आई अपान आई नोट बचेगा। ठीक है, आई अपान आई नोट क्या बचेगा यहाँ पर 1/4, यही क्या होगा आपका रेशियो होगा, अनुपात होगा, क्या होगा अनुपात होगा। कितना सिंपल सवाल आया था, वो कठिन आया था सवाल, कुछ नहीं आया था। इस टाइप से हमको क्वेश्चन सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन ये लगातार आया, इसको तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, लगातार 2 सालों में आया है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यंग के द्विझर्री प्रयोग में अधिकतम तीव्रता आई नोट है, झिर्रियों के बीच की दूरी कितना है डी बराबर 5 लेमडा है, जहां लेमडा पथांतर प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसी एक झिर्री के सम्मुख, क्या किसी एक झिर्री के सम्मुख 10 डी दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। वेरी सिंपल, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमें, चूंकि यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम तीव्रता क्या हमारे पास आई नोट है यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम तीव्रता क्या है हमारे पास आई नोट है। दो झिर्रियों के बीच की दूरियां कितनी है, डी बराबर 5 लेमडा यहाँ पर। डी बराबर क्या है हमारे पास 5 लेमडा यहाँ पर। झिर्रियों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास, डी बराबर क्या 5 लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसी एक झिर्री से सम्मुख 10 डी दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर पर्दा होगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से फिगर समझ लीजिए, यहाँ पर इस टाइप से क्या होगा, मान लीजिए पर्दा होगा यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पर्दा होगा यहाँ पर। ठीक है, होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा पर्दा, यहाँ पर क्या है पर्दा है इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पर्दा है यहाँ पर, ये क्या हमारे पास पर्दा है यहाँ पर। दो झिर्री प्रयोग अधिकतम झिर्रियों के बीच की दूरी इतनी है, तो जहाँ लेमडा बराबर इतना एक वर्णी प्रकाश तरंग है किसी झिर्री के सम्मुख 10 डी दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। पर्दे पर हमें प्रकाश की तीव्रता यहाँ से यहाँ तक क्या होती है हमारे पास डी होती है। ठीक है, पहले डेरिवेशन होता था यहाँ पर। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का समझ लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, डी, और यहाँ पर इसके क्या होती है, पर्दों के बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी होती है यहाँ पर पर्दों के बीच की दूरी दी गई, यहाँ पर पर्दों के बीच की दूरी कितनी दी गई यहाँ पर। देखिए एक झिर्री पर 10 डी दूरी पर स्थित पर्दा है, पर्दों के बीच की दूरी कितनी दी गई 10 डी दी गई यहाँ पर। पर्दों के बीच की दूरी, पर्दों के बीच की कैपिटल डी से लिखते हैं, मालूम होगा इतना तो आपको। ठीक है, क्या दिया, इतना दे दिया यहाँ पर। ठीक है, दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर बतानी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए स्मॉल डी का मान कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल डी का मान कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल डी का मान कितना दिया 5, झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है 5 लेमडा, तो 5 लेमडा झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है 5 लेमडा, यहाँ पर 5 लेमडा दे दिया स्मॉल डी का मान। स्मॉल डी का मान कितना है 5 लेमडा यहाँ पर है, क्या है 5 लेमडा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब निकाल लीजिए, पहले पथांतर निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकाल लीजिए पथांतर, पथांतर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई में आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन काट दिया यहाँ पर, याद कर लीजिए स्मॉल डी अपन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डी अपान कैपिटल डी का कितना दिया है 10 डी दिया है यहाँ पर। ठीक है, 10 डी दिया गया यहाँ पर, 10 डी दिया है, 10 डी लिख लिया, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। क्या x का मान हमें x का मान कहाँ से लेंगे, कुछ दिया है नहीं यहाँ पर। x का मान देखिए यहाँ पर, x का मान तो यहाँ पर दिया ही नहीं, डी वाई देखिए यहाँ पर दिया है कि नहीं। एक झिर्री अधिकतम झिर्रियों के बीच की दूरी इतनी लेमडा प्रयुक्त होती है, एक बड़ी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य झिर्रियों के प्रयुक्त 10 डी दूरी पर स्थित है, प्रकाश की तीव्रता क्या हुई। तो x का मान बताइए कैसे लेंगे यहाँ पर हम, x का मान बताइए यहाँ पर क्या लेंगे, x का मान dy/2 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर dy/5 यहाँ पर ये कहाँ से लिख लिया dy/2, इतनी दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, पूरी दूरी कितनी होगी हमारे पास क्या होगी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक, देखिए समझिए यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या होगी हमारे पास d होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x बराबर दूरी ले लीजिए, यहाँ पर क्या लिख रहे थे यहाँ पर, इसको मत लिखिए, इसको मत लीजिए, x बराबर लिख लीजिए यहाँ पर। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा बाई dy/2 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा dy/2, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक d है, हम आधा करना चाहते हैं, क्या आधी दूरी करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा dy/2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या ले लेंगे यहाँ पर dy/2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे dy/2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया dy/2 लिख लिया यहाँ पर dy/2। अब देखिए इसको काटिए, अब क्या करेंगे इसको काटिए, देखिए एक d से एक d कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो पथांतर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, पथांतर यानी कि डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा d अपान 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए d का मान दिया गया है यहाँ पर, d का मान कितना दिया है 5 लेमडा, यहाँ पर d का मान कितना है 5 लेमडा है, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर तक सब दिया है डाटा, यहाँ पर क्या पर्दे के बीच दूरी 10 डी दी गई, पर्दे के बीच की दूरी कितनी दी गई 10 डी। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई स्मॉल डी होती है, हम जानते हैं दूरी झिर्रियों के बीच की दूरी। ठीक है, क्या है पर्दा है यहाँ पर, पर्दे यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होती है यहाँ पर डी होती है, आपने फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, होती है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है डी होती है। अब यहाँ पर क्या पूरी डी हम आधा करना चाहते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा dy/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x का मान पुट कर दिया यहाँ पर, कैपिटल डी का मान पुट कर दिया यहाँ पर। अब 5 से कर दिए, 5 1 5 5 को
20 हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 5 को 20 क्या आ जाएगा λ/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा एक्स का मान λ/4 निकाल लिया। यहाँ पर कालांतर निकाल लीजिए आप, कालांतर या डायरेक्टली लिखिए कालांतर। कालांतर का फॉर्मूला क्या होता है 2π/λ, 2π/λ इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स होता है। 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है λ/4। काट दीजिए दोस्तों, इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर π/2 बचेगा, π/2 बचा यहाँ पर। फाई का मान, फाई का मान कितना आ गया π/2 आ गया यहाँ पर। फाई का मान कितना आ गया π/2 आ गया यहाँ पर, π/2 आ गया यहाँ पर। फाई का मान π/2 आ गया यहाँ पर। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा आई बराबर, फार्मूला हमारे पास क्या होता है आई बराबर होता है, पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, लिखवाया था, आया था शायद आप 4i0। ठीक है, ये ड्राइव करवाया था, आया था कि नहीं उसमें, पीछे वाला बहुत लंबा क्वेश्चन था, 2020 में आया था। कोस फाई 19 में आया था, 2020 में था शायद। कोस फाई अपन 2 होता है यहाँ पर। ठीक है, i0 का मान 4i0 लिख लिया जो कहते हूँ। ठीक है, कोस स्क्वायर फाई का मान कितना निकाला π/2 निकाला। ठीक है, π/2 लिख लिया यहाँ पर। कोस 90 का मान कितना होता है, अब पट्टे π/2 है ही यहाँ पर। आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई बराबर, इसको ऊपर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4i0 हो जाएगा यहाँ पर। कोस स्क्वायर हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बराबर क्या आ जाएगा 4i0 हो जाएगा। कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान बताइए कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है, 1/√2। इस पर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, √2 होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2, तो आई बराबर हो जाएगा 4i0 हो जाएगा। √2 इसका स्क्वायर खोलिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से इसको उड़ा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर i0/√2 बचेगा यहाँ पर, सॉरी 2i0 बचेगा यहाँ पर, 2i0 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा 2i0 बचेगा यहाँ पर। काटेंगे 2 नीचे तो क्या बचेगा 2i0 बचेगा यहाँ पर। बचा 2i0, बचा 2i0। अब देखिए यही आंसर होगा आपका, और क्या होगा तीव्रता क्या होगी, होगा यहाँ पर 2i0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो कहा है यहाँ पर पथांतर ध्यान रखना इतना होता है इसमें। ठीक है, जो कहा है यहाँ पर दे लिख लिया यहाँ पर। इस टाइप से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप किया है यहाँ पर। क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया है यहाँ पर। नोट डाउन कर लीजिए, नवा भी हो गया हमारा। अब देखिए नवा क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम तथा 2 स्लिटों के बीच दूरी अंतराल कितना दिया, इतना दिया है। यदि पर्दे के स्लिट के बीच दूरी 2m है तो ज्ञात कीजिए फ्रिंज चौड़ाई। जहाँ तक फ्रिंज की चौड़ाई पर आएगा नहीं, लेकिन कर लीजिए आप। केंद्रीय दीप फ्रिंज से तीसरी दीप फ्रिंज की दूरी यहाँ पर 17-18 में आया हुआ। कुछ नहीं कर लेंगे तो प्रैक्टिस क्या हो जाएगी क्वेश्चन को। ठीक है, आएगा, लेकिन क्या आ गया फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है लेमडा का मान दिया है। तरंगदैर्घ्य कितनी दी गई लेमडा, कैलकुलेशन आप करना, फार्मूला हम लिख देंगे। लेमडा बराबर कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर। ठीक है, 5000 इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, उसमें यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 गुना कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया स्लिटों के बीच का अंतराल, अंतराल के स्लिट स्मॉल डी का मान कितना दिया यहाँ पर 5 pm दिया यहाँ पर। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यदि पर्दे की स्लिट के बीच दूरी, पर्दे को स्लिट के बीच दूरी किससे लिखते हैं कैपिटल डी से लिखते हैं, बताया था हमने। क्या होता है 2 मीटर दिया यहाँ पर। फ्रिंज चौड़ाई यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पूछा गया फ्रिंज चौड़ाई, डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारे पास डी लेमडा अपान स्मॉल डी होता है। फार्मूला लगाया आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया यहाँ पर, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट में पूछा केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त की पूछी गई तो दीप्त का फार्मूला क्या होता है, इसमें एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम डी लेमडा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल डी हो जाएगा। तीसरी कितनी पूछी गई, तीसरी पूछी गई यहाँ पर, तीसरी पूछी गई तो एम का मान आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। देखिए समझ लीजिए, बहुत सिंपल सवाल, कैलकुलेशन कर लीजिए अगर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, डी का मान कितना हमारे पास 2 है, लेमडा का मान कितना है 5 × 10⁻⁻7 है, 5 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का मान कितना है 5 × 10⁻⁻3 है, 5 × 10⁻⁻3 है, 5 × 10 लेमडा का मान सही तो है, सब पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाए, 3 से इसको काटें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 × 10⁻⁻4 आ जाएगा मीटर। देखिए पहला आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, मीटर में मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मान निकाला इतना, तो इतना मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। देखिए निकाल चुके हैं x बराबर कितना, एम का मान है 3, इसका मान कितना निकाला 2 × 10⁻⁻4 निकाला, 2 × 10⁻⁻4 इसका मान इतना मान निकाल चुके हैं, यही तो है पूरा मान निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करने की ट्रिक होनी चाहिए, बड़ा सिंपल हो जाएगा आप। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक है, मिनटों में हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच का अंतराल किससे लिखते हैं भाई स्मॉल डी से। भाई सेम टू सेम सवाल, कौन सा क्वेश्चन था 11वां होगा क्वेश्चन। ठीक है, काउंटिंग गलत होगी, 11वां क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण में संबंधी प्रयोग के 2 स्लिटों के बीच का अंतराल कितना दिया 0.2, कितना दिया अंतराल 0.2 दिया है। अंतराल कैसे लिखते हैं स्मॉल डी का कितना दिया है 0.2 दिया है यहाँ पर, किसमें दिया है मिलीमीटर में दिया है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंतराल इनमें से निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर क्या दिया है
पर्दे पर दिया, तो किसका मान दिया है बताइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पर्दे पर लिखा हुआ है, पर्दे पर व्यतिकरण से 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंज बनती है। कितने मिलती है, 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंज बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, फ्रिंज बनती है, यहाँ पर बनती है, यहाँ पर की बनती है। ठीक है, डी का मान कितना दिया है, 1 दे दिया। यहाँ पर पर्दों की बीच दूरी कितना दिया, 1। कितनी मिलती है, 1 मीटर। यहाँ पर कितने फ्रिंज मिलती है, 3 मिलीमीटर फ्रिंज चौड़ी बनती है, यानी कि डब्लू का मान दिया 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर क्या बनती है, फ्रिंज चौड़ी बनती है। डब्लू वन क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻⁻ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गणना कीजिए स्लेटों पर आपतित प्रकाश की तरंगधैर्घ्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तरंगधैर्घ्य। तो डी बराबर फर्स्ट पार्ट के लिए तरंगधैर्घ्य, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी लैम्डा अपन स्मॉल डी होता है। हमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, डी कैपिटल डी अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपन कैपिटल डी हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सब दिया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अदीप्त की पूछी गई, अदीप्त के लिए क्या करते हैं, फार्मूला यहाँ पर उसमें यहाँ भी लिखा है था दीप्त के लिए, उसमें से क्या घटा दिया, आधा घटा देते हैं बस, और बाकी सब 80 देता है। डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। कैलकुलेशन करेंगे, एम का मान किससे पूछा गया है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछेंगे तो एम का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे। एम का मान कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। आप कैलकुलेशन करना, आपकी कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको करना होगा। ठीक है, जितनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें उतना आपको फायदा होगा, एग्जाम में जल्दी हो जाएगी, गलत भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट लगा तो मैं एनसीईआरटी की बुक से उठा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, आपकी हमें आने की संभावना ऐसे लग रही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फ्रिंज की चौड़ाई पर बहुत से सवाल आंसर पेपर में। ठीक है, उसको मत करिए, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई पर डेरिवेशन काट जाएगा, इस पर सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके सिलेबस में, वो पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए 500 हमने 1-2 करवा दिए हैं आपको, कि आगे जाए फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, करवा दिए, कर लेना। फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला भी लगा दिया, आ गए तो फार्मूला लगा देना, हो जाएगा काम। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 599 मीटर तरंगदैर्घ्य का एक समांतर प्रकाश पुंज एक पतली झिल्ली पर गिरता है। 9 मीटर दूरी पर पर्दे पर परिणामी विवर्तन पैटर्न, यानी कि पैटर्न, क्या पैटर्न लिखा हुआ, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न देखा जाता है। यह देखा गया है कि पहला निम्नलिखित पर्दे के केंद्र से 2.5 मिलीमीटर दूरी पर है। झिर्रियों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट को, ये आपके सिलेबस में है। झिर्री की क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, झिर्री की चौड़ाई कैसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ई का मान है यहाँ पर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या दिया, 599 मीटर तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा का मान दे दिया यहाँ पर। लैम्डा का मान कितना दिया, 500 नैनोमीटर। एक नैनो में कितने मीटर होते हैं, 10⁻9 होते हैं, -9 होते हैं, सॉरी। 500 मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 10⁻−9 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश पुंज की पतली झिर्री पर गिरता है, 9 मीटर दूरी पर पर्दे पर। किसे, पर्दे पर। तो कैपिटल डी का मान कितना दिया यहाँ पर, पर्दे पर लिखा हुआ है। ठीक है, पतली झिर्री पर गिरता है, 9 मीटर दूरी पर पर्दे पर परिणामी विवर्तन पैटर्न पर देखा जाता है। 9 मीटर दूरी पर परिणामी विवर्तन पैटर्न पर देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, छोड़िए, इसका मतलब नहीं कोई देखा गया है। पहला निम्नलिखित पर्दे केंद्र से 2.5 mm दूरी पर है। क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित पर्दे केंद्र से। तो केंद्र से किसका मान दिया, एक्स का मान दे दिया यहाँ पर। एक्स का मान कितना दिया, 2.5 मिलीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई ई होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, और इसको मैं समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास, थीटा बराबर XY/D। आपने विवर्तन आपने पढ़ा होगा, प्रकाश के विवर्तन का प्रतिरूप बहुत डेरिवेशन कराया था। थीटा बराबर क्या होता है, X/D होता है। इसको डाल दिया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखिए, देखिए थीटा बराबर यहाँ पर तो ये LHS बराबर RHS भी बराबर लिखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 बता समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, XY/D हो जाएगा यहाँ पर। XY/D हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। हमें ई का मान निकालना है, तो ई का मान इसको उल्टा कर दिए पहले, ई अपन लैम्डा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, DX अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, DXY क्या हो जाएगा, DXY। ठीक है, इसको उल्टा कर, सॉरी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर कीजिए, डी अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डी अपन एक्स। हमें ई का मान निकालना है, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी का मान भी दिया है 9 मीटर, क्या लिखा हुआ 9 मीटर है डी का मान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहे कार 1 मीटर है, 9 नहीं है, 1 मीटर है यहाँ पर, 9 कहाँ से 1 है। ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, डी का मान कितना है, 1 लिख लीजिए, चाहे क्या है, डी का मान कितना है हमारे पास, 1 मीटर है यहाँ पर, 1 मीटर लिख लिया। ठीक है, 1 मीटर लिख लिया यहाँ पर डी का मान। अब देखिए डी का मान कितना है, 1 है, 1 लैम्डा का मान कितना है यहाँ पर, लैम्डा का मान कितना है 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 500 गुणे 10 की पावर 9, 500 गुणे 10 की पावर -9 डिवाइड बाई एक्स का मान कितना है यहाँ पर,
एक समान कितना 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3, क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 है। यहाँ पर पॉइंट हटाइए को जीरो और बढ़ा लीजिए ऊपर, ठीक है, बढ़ा लिया यहाँ पर। अब देखिए ई बराबर यहाँ पर 5, या यहाँ पर काट सकते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं, इसको काटना चाहते हैं काट दीजिए यहाँ पर। देखिए इसको मतलब अभी देखिए 25 इक्कन 25, 25 दूना 50 हो जाएगा यहाँ पर, 25 दूना 50, 2 जीरो बचे यहाँ पर, 200 गया यहाँ पर, ठीक है 200। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर इसको 2 ले सकते हैं यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं 10 की पावर माइनस के 9 ले सकते हैं। 10 की पावर प्लस का ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 3 2 कितना हो जाएगा 5, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 5 गया कितना बचेगा यहाँ पर, 9 में से 5 के कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर ई बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। इसको क्या ले सकते हैं, एक पॉइंट इधर लाइए क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, इधर लाइए तो घटती है पावर, ठीक है। तो ई बराबर क्या इसको ले सकते हैं 0.2 मिलीमीटर लिख सकते हैं, मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत है इसकी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान रखना, कहीं आ गया फिर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लगा है, बाकी तो सब हो चुके हैं एनसीईआरटी, उसी में हम सब मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यही सब आएंगे आपके क्वेश्चन। ध्यान, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं कटेगा, उसके सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे पूरे आंसर के, ठीक है। आज के लिए इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई वही चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आई हो, ठीक है।